स्टूडेंट्स, दो नाउन से बनी कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसी फ्रेजेस हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरीज, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, फिश एंड चिप्स, स्लो एंड स्टडी, ऑनर एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा, एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउन एंड ग्लोरी। तो ये फ्रेजेस ऐसी हैं जिनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि किसी सेंटेंस में हम इन फ्रेजेस को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं और उस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। गलती हमसे कहाँ होती है कि हम इन फ्रेजेस को देख करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इन फ्रेजेस में दो नाउन्स हैं। जैसे फर्स्ट फ्रेज को लेते हैं ब्रेड और बटर, और यहाँ ये दोनों फ्रेजेस एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर दो नाउन है ब्रेड और बटर, और आगे आने वाली जो वर्ब है, ठीक है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये फ्रेज है ब्रेड एंड बटर और उसके बाद हमें यहाँ पे वर्ब यूज करनी है, तो उस वर्ब को हम प्लूरल यूज कर देते हैं ये समझकर कि यहाँ पर दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सोचकर हम यहाँ पर जो वर्ब होती है उसको प्लूरल यूज कर देते हैं, लेकिन हमें वो वर्ब प्लूरल नहीं लिखनी है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सभी फ्रेजेस में जो दोनों नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वर्ब है यहाँ पर वो हम सिंगुलर लिखें। होता क्या है कि ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर आगे आने वाला कॉन्टेक्स्ट हमें ये कह रहा है कि ये दोनों नाउन जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब आगे जो भी कहा गया है उसके लिए इन दोनों नाउन्स का होना ज़रूरी है, एक से काम नहीं चलने वाला, तो फिर हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे में ये दोनों नाउन एक यूनिट बन जाते हैं। ठीक है, एक यूनिट बन जाते हैं ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ब्रेड और बटर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब पूरक क्यों हैं? क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेड प्लस बटर, तो दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेली ब्रेड से तो ब्रेकफास्ट बनेगा नहीं, अकेले बटर से भी ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये ब्रेकफास्ट बनेगा। तो इसका मतलब ब्रेड और बटर यहाँ पर दोनों नाउन जो है एक यूनिट का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। अब यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई शॉप है तो उस पर ये दोनों अलग अलग बिक सकते हैं, ब्रेड अलग बिक सकता है, बटर अलग बिक सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक यूनिट का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन है वो अकेला ब्रेड भी ले जा सकता है, कोई पर्सन है वो अकेला बटर भी ले जा सकता है। ज़रूर नहीं कि जो ब्रेड लेके जाएगा वही बटर लेके जाएगा, जो बटर लेके जाएगा वही ब्रेड लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि ये दोनों एक यूनिट नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, ब्रेड और बटर दोनों का। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अकेले ब्रेड से ब्रेकफास्ट नहीं होता, अकेले बटर से ब्रेकफास्ट नहीं होता। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए वर्ब मैंने इज़ यूज़ की जो कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर वर्ब मैंने क्यों यूज़ की? क्योंकि यहाँ पर देखिए नाउन तो दो हैं, राइस और करी, लेकिन आगे कहा गया है कि ये मेरी फेवरेट डिश है। ठीक है, तो डिश जो है वो कैसे बनेगी? राइस और करी को मिलाएंगे तभी डिश बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि अकेले राइस को आप खा लोगे, अकेले करी को आप खा लोगे। जब हम डिश बना के खाते हैं राइस और करी को दोनों को मिक्स करके खाते हैं। अकेले राइस से डिश नहीं बनती, अकेले करी से डिश नहीं बनती, दोनों को जो मिलाएंगे तो डिश बनती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं। अकेले राइस से काम नहीं चलेगा, अकेले करी से काम नहीं चलेगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो ये डिश बनेगी, ये डिश। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों एक यूनिट का काम कर रहे हैं। तो वर्ब यहाँ पर इज सिंगुलर है
जो कि यहाँ पर सही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इन फ्रेजेस को समझना है, ठीक है। इन फ्रेजेस को आपको ऐसे समझना है कि भाई ये यूनिट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये पता चलेगा आगे कॉन्टेक्स्ट से, जो आगे से जिस सेंटेंस में ये यूज होंगे वहाँ पर ये जो है ये बताएंगे कि भाई ये यूनिट का काम कर रहे हैं दोनों नाउन, या ये अलग अलग नाउन का काम कर रहे हैं। तो अगर ये एक यूनिट का काम करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर ये अलग अलग नाउन का काम करेंगे, मतलब अलग अलग जो है अपना अर्थ देंगे, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस ये जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए इनके द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ऑनर एंड ग्लोरी इज़ हिज रिवार्ड। अब यहाँ पर देखिए ऑनर एंड ग्लोरी ये यूनिट का काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ऑनर और ग्लोरी दोनों एक यूनिट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब है सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए विस्की एंड सोडा वाज सर्व्ड इन द पार्टी। तो यहाँ पर ये भी विस्की एंड सोडा तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये एग्जाम्पल तो हमारा हो ही लिया, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब यहाँ पर देखिए वर्ब प्लूरल है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होती तो यहाँ पर वेट के साथ एस लगा होता है, ठीक है, ये एस लगा होता। अगर ये सिंगुलर होती तो यहाँ पर प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब किस लिए है कि यहाँ पर कहा गया है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब टाइम और टाइड जो है वो किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टाइम और टाइड को एक साथ मान के चलें, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि भाई किसी के लिए टाइम भी वेट नहीं करता और टाइड भी वेट नहीं करती, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर ये यहाँ पर समझ के चलना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो यहाँ पर हम इनको दो अलग अलग नाउन कंसिडर करेंगे, ट्रीट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर फिर वर्ब हमें प्लूरल यूज करनी है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आए तो उसमें आपको यहाँ पर प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगाकर चलना है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है राइस एंड फिश आर माय फेवरेट डिश। तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट है राइस एंड डिश, बी पार्ट है आर, सी पार्ट है माय फेवरेट डिश, और अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि एरर नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि राइस और फिश जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। तो राइस और फिश, तो अकेली राइस डिश नहीं होगी, अकेली फिश डिश नहीं होगी, तो दोनों नाउन एज यूनिट काम कर रहे हैं। एज यूनिट काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी आर नहीं आएगी, यहाँ पर हम इसको सिंगुलर लिखेंगे इज। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर आर ए रिच एंड नरिशिंग फूड। तो यहाँ पर ब्रेड और बटर को फूड कहा गया है, ठीक है। तो ब्रेड और बटर को जो फूड कहा गया है मतलब भोजन कहा गया है, तो फूड जब बनेगा तो दोनों से ही फूड बनेगा, अकेले ब्रेड से अकेले बटर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ब्रेड और बटर यहाँ पर दोनों नाउन यूनिट काम कर रहे हैं, तो यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। नेक्स्ट है हॉर्स एंड कैरिज आर वेटिंग फॉर द कपल। तो यहाँ पर भी हॉर्स और कैरिज जो है यूनिट का काम कर रहे हैं। अब यूनिट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी इज। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज ए होलसम फूड। तो यहाँ पर फिर वही नाउन आ गए ब्रेड और बटर, और दोनों को फूड कहा गया है, तो दोनों यूनिट का काम कर रहे हैं, यूनिट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है इज, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को एक मेजर कॉज कहा गया है, ठीक है, ए मेजर कॉज। तो दोनों को जब मेजर कॉज कहा गया है तो दोनों इसका मतलब एक यूनिट का काम कर रहे हैं, यूनिट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है इज। नेक्स्ट सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। तो यहाँ पर देखिए स्लो एंड स्टडी दोनों एक यूनिट का काम कर रहे हैं, यूनिट का काम कर रहे हैं, तो हमें जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। तो ये यहाँ पर जो वर्ब है ये तो प्लूरल है, तो हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें एस ऐड कर देंगे, ठीक है, विंस द रेस। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है राइस एंड फिश आर द वेरी पॉपुलर फूड अमंग द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर देखिए राइस और फिश को एक फूड कहा गया है, तो राइस और फिश से फूड बनेंगे तो दोनों को मिक्स करेंगे तभी फूड बनेगा। तो ये दोनों एक यूनिट का काम कर रहे हैं, यूनिट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब है इसको सिंगुलर होना चाहिए था। नेक्स्ट है एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू मैन। तो यहाँ पर देखिए एज एंड एक्सपीरियंस दोनों जो है वो एक व्यक्ति के लिए विजडम लाते हैं, तो यहाँ पर दोनों लाते हैं। एज अकेली एज की बात नहीं हो रही, अकेली एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही, दोनों, ठीक है। तो ये जो यूनिट काम कर रहे हैं यहाँ पर दोनों, एज और एक्सपीरियंस दोनों नाउन यूनिट का काम कर रहे हैं, यूनिट का काम कर रहे हैं, तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, जब हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा ब्रिंग्स।
तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।